हाँ तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। फिर से लेकर आया हूँ जीके जीएस ऑल एग्जामिनेशन जीके जीएस है, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, इसमें बार बार पूछेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे ज़रूर देखें। बर्फ़ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 500 की सीरीज है दोस्तों, जिसमें कि 100 क्वेश्चन 2 भाग में मैंने बनाया है और 400 का ये सीरीज शुरू किया है मैंने। और देखिए इसमें कहाँ तक होता है। मैंने सोचा हो कि 400 तक का क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन देखते हैं, जहाँ तक हो वहाँ तक मैं बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों के विज्ञान के संवर्धन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूटन जो होता है एक अस्थायी कण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट दृष्टि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा, हर हमेशा मिलेगा, हर एग्ज़ाम में मिलेगा, तो ज़रूर देखें। और जहाँ तक होता है इसे बार बार देखिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषयक का तृतीय नियम होता है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम के कारण संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। न्यूक्लियन नाम जो है सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। चलिए ठीक है। पॉजिट्रॉन है एक प्रकार का धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का है।
कर्नेलाइट किसका खनिज होता है? मैग्नीशियम का होता है। कर्नेलाइट किसका खनिज होता है? मैग्नीशियम का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज लिया है जिसमें कि आपको जीएस जो एग्ज़ाम में आती है बार बार उसको देखने को मिलेगा, तो इसको बार बार देखें जो कि आपको रिवीजन हो जाए, कहीं सबको याद नहीं करना पड़े। गन मेटल किसका अयस्क होता है? तांबा और टीन का होता है। गन मेटल जो होता है तांबा और टीन का होता है। लहसुन की अभिलक्षित गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल एक प्रकार क्या है? मंदक है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त जो होता है वो कोलाइड नहीं होता है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। लाल फास्फोरस और गंधक का होता है। लाल फास्फोरस और गंधक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, ज़रूर देखें इसे, और शेयर सब्सक्राइब तो सर करिए ही देना। शेयर सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर करना। निम्नलिखित बहुत मेहनत लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अणु चुंबकीय है? ऑक्सीजन जो होता है प्राकृतिक अणु चुंबकीय होता है, और जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? आयोडीन कहलाता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा जो होता है सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक रोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम से होता है। इसको सीडी कोडिंग में कहा जाता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधा का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है? पत्ता जो होता है उसका श्वसन क्रिया करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक फलों की संख्याओं को के आधार पर किया जाता है, गिन कर उसको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्रदान में जो है दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना उपयोग में लाया जाता है। साधारण मानव के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है? जांघ की होती है जिसके उरु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जो है किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाई जाती है। अब तो मिलना बहुत बंद हो गया, बहुत मुश्किल से मिलता है। प्रश्नरी शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन प्रश्नरी के अंतर होता है। ठीक है। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर जो है मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस करने लगते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है कहाँ होता है? अस्थिमज्जा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में किया जाता है।
द्रव बूंद की संकुचित होकर जो है न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, पृष्ठ तनाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है? जब किसी झील के तली से उठकर वायु के बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होती है, 310 होती है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है। हीलियम के एक परमाणु के हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻100 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में राशि कौन सी है? वेग एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी जो है 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? इसका समय होगा 7:30 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों, समय के अभाव के कारण। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितना होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। निम्नलिखित में से कितने न्यूटन से जो है पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। आर्यभट्ट ने बताया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जो है जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरियसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जो होता है वनस्पति विज्ञान का जनक है। चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सक शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी जो होता है पुष्प का अध्ययन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वन लिनियस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या होते हैं? स्पीशीज होता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में होता है। इसे बार बार देखिए, स्पीड बढ़ा के बार बार देखिए और ज़रूर आप लोग के दिमाग में आएगा तो बेनिफिट जरूर एग्जाम में करेगा। ठीक है, तो बार बार देखने से ही याद होता है। भोजन की आवश्यकता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक होता है? फली बीन्स जो होता है सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा जो है होता है? कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को
निष्क्रिय करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टिक बेसिल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहा जाता है। कार्टिकोल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण होता है? कवक जो होता है इसके बीज के कारण होता है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से जो है मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से बने होते हैं लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। चलिए जड़ के स्थान पर जो है मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस होता है। जीवित जीवाश्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जुसिया में पाई जाती है। चलिए साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है। उपस्थानिक जड़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होता है? मूलांकुर से मतलब क्या होता है? विकसित होता है। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से जड़ है। मूली जड़ है। हल्दी जड़ है। लहसुन जड़ है। सॉरी लहसुन जड़ नहीं है। अदरक जड़ है। हल्दी जड़ है। हल्दी के पौधे के खाने का योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में जो है लोबस्टर संबंध होता है? क्रिस्टेशियंस में होता है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और अन्य दलहन में होती है। ठीक है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। विद्युत परिपथ की रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 50-50 का 2 सीरीज बनाया था और मैंने सोचा था 500 का एक सीरीज बनाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया लंबा वीडियो होने के कारण। तो 200 का क्वेश्चन का सीरीज मैंने बना देता हूँ। 100 तो हो गया है और दूसरी में एंट्री मारता हूँ और 200 का सीरीज का दूसरा वीडियो बनाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रासर्व तरंगे जो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती है। चलिए भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। चलिए प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा
चंद्रमा पर क्या होगा, फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या होगा, अपरिवर्तन रहेगा, अपरिवर्तन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है, पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। बैरोमीटर में पारे का तल जो है एकाएक गिरना प्रदर्शित होता है, तूफान का प्रदर्शित होता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के वायु का ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर में जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट ही लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता है, उसका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी से तल जो है, पानी का तल क्या होगा, वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बांध के नीचे की दीवारों मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, रेत जो होता है ये यौगिक होता है, विरंजक चूर्ण है यौगिक है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार जो है कार्य करती है, फैराडे के नियम के कारण कार्य करती है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है, न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोजन्स ने की थी। चलिए पिच ब्लेड किसका एस का होता है, रेडियम का होता है, ब्लड ही है लेकिन ब्लड होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें जो होता है अल्फा किरणों, बीटा किरणों और गामा किरणें में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की थी। जेम्स चैडविक न्यूटन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे कॉर्नवर्न, लिनियस थी। अमोनिया क्लोराइड का घोल है, एसिडिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है,
एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजोन होता है तेजी से वृद्धि करता है। चलिए, प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 ईस्वी, 1972 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकबोन संबंधित है, इंटरनेट से है। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन जो होता है वातावरण में नहीं पाई जाती है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु की धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, एक बार जरूर देखकर ही एग्ज़ाम देने जाए तो ज़रूर हमको लगता है 2-5 क्वेश्चन ज़रूर टच करेंगे आप लोग को। और 500 सीरीज है तो ऑटोमेटिक है कि 10 क्वेश्चन तो लड़ना ही। 1 घंटा में अगर 10 क्वेश्चन लड़ गया तो इसमें क्या बुराई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी और विस्मत जो होता है उपधातु होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर कहलाता है, ओलरीकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया जो होता है रासायनिक यौगिक होता है। चलिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर जो अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर है। निम्न से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु न तो तत्व है न तो यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा? प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या कहलाता है? डायोप्टर कहलाता है। ये सब क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा तो कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको बार बार देखें, 2 से 4 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक है कि आप लोग को याद हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि का। और विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियमित रहती है। कुल ऊर्जा नियमित रहती है। परमाणु सिद्धांत होते हैं उदासीन रूप से होते हैं। उदासीन रूप से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है
टिश्यू कल्चर कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होती है। क्वार्ट्ज घड़ी निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दाब विद्युत प्रभाव के कारण कार्य करती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े की पैरों पर आरोपित बल से होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरणों में होती है? गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूप्स कांच के प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से करता है। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईसीजी के द्वारा पहचाना जाता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है? तपेदिक जीवाणु से होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 200 का सीरीज बनाएंगे इसको, क्या कि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएंगे। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होती है? पोटेशियम आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? और रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? पनीर पोषक तत्व प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होगा? वही हो सकता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल से बना है। चलिए, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी को देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ए भी रहता है, कहीं डी भी रहता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपर्निकस ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? पारा होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड होता है। चलिए दोस्तों, यहीं तक रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।